श्री शिव महापुराण भाषा विंध्येश्वर संहिता। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे महर्षि सनत कुमार। तब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। ए देव, आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक रहेगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी ही होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला होगा। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था लिंग रूप आर्द्र नक्षत्र है। यदि कोई अग्रहण में आर्द्र नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का मेरे बेर लिंग के रूप में दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुण्य दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन किस्म छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्ति दाता दायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक के सामीप्य सार रूपे सारिष्टि सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए किसी और कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो स्तंभ लिंग रूप है, दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है, किंतु ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है, तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ही ईश्वर मान लिया था, उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही है सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरु के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण और निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कंटक स्तंभ ही ब्रह्म का बोध करावेगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के भेद से यह अनित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा वह मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से बेर सहित वह स्थान क्षेत्र नहीं होता। यह सुन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, प्रभु, स्वर्ग आदि पंचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान गुही हैं तथा विष्णु पुत्रो सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्धि हैं। संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल का तिरोभाव, संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह, यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख है। चारों दिशाओं में चारों ओर मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे बच्चों, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव के ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक 5वां कृत्य कोई भी न पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने इस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप वेश कृत्य वाहन और आयुध आदि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र अब से जपो, जिसके जाप से तुम में अभिमान न उत्पन्न होगा। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी प्रकार मंत्र का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता,
हे पांच मुख वाले, आपको प्रणाम है। जो इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया। तब महादेव जी बोले कि हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्ग शीर्षिका आर्धावली चतुर्दशी में जपता है और यदि आर्द्र सूर्य गति की होती है तो एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग स्तंभ और बेर मूर्ति इन दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नम मंत्र से बेर का मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिवजी वही अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।